खुशबू तोमर का नमस्कार। दोस्तों, करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और दिन भर निर्जला उपवास करती हैं। खूब सच समझकर करवा चौथ की कहानी सुनती और सुनाती हैं। रात में चंद्रोदय होने पर उसकी पूजा अर्चना करके अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ से संबंधित एक कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आने की वजह से उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण जी बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है, अतः यह पितृ प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक मास की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने में लग गए। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही पूजन करने को कहा, पर बहन नहीं मानी। तब भाइयों ने स्नेहपूर्वक पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो बहन, चंद्रोदय हो गया, उठो और अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन उठी, उसने आव देखा न ताव और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थीं। रोने की आवाज़ सुनकर वे वहां गईं और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधि पूर्वक गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो, तो तुम्हारे पति अवश्य ही जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। जय श्री गणेश। हे करवा चौथ मैया, जैसे आपने सदा सुहागन का वरदान करवा को दिया, वैसे ही सबको देना।